आज के इस लेक्चर में हमने यूज़ इफ़ेक्ट को डिटेल में पढ़ना है। यूज़ इफ़ेक्ट के डिफरेंट आर्गुमेंट्स के साथ किस तरह से यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होता है और क्लास कंपोनेंट के वो फंक्शंस लाइक कंपोनेंट डिड अपडेट है या कंपोनेंट विल अनमाउंट है या कंपोनेंट डिड माउंट है, उन सब के काम यूज़ इफ़ेक्ट अकेला किस तरह से कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक सिंपल डेमो चलाया हुआ है। इस डेमो में गो टू नेक्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट में हम आते हैं। तो ये आपके सामने अपडेट स्टेट फॉर काउंट और अपडेट स्टेट फॉर नंबर दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ये वो कंपोनेंट है जिसके ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। तो ये मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और यहाँ से मैं आपके सामने एक सिंपल सबसे पहले एक सिंपल आपको यूज़ स्टेट बना के दिखाता हूँ, उसी से फिर यूज़ इफ़ेक्ट को हम कॉल करना सीखेंगे। सेट काउंट इसी तरह होता है और आप इसके बाद लिख देते हैं यूज़ स्टेट और स्टेट में आपने वैल्यू दे दी 0। अब आप इसको करेंगे कॉपी पेस्ट, 3 ले लेते हैं काउंट है और दूसरा ले लेते हैं नंबर और इसको करेंगे सेट नंबर, ये भी हो गया। और इसका नाम हम रख लेते हैं फ्लैग और इसका नाम हम रख लेते हैं सेट फ्लैग। तो ये 3 हमने वैल्यूज़ ले ली। इन वैल्यूज़ को ये यहाँ पे मैंने रिटर्न के अंदर कंसोल भी कराया हुआ है। उसके बाद ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर हमें ये वैल्यूज़ लगा सकते हैं हम। काउंट इज़ इक्वल टू काउंट, ये लें काउंट इज़ इक्वल टू काउंट एंड नंबर इज़ इक्वल टू नंबर। तो ये दो काम अभी देखें क्या है आउटपुट पे, काउंट इज़ 0 और नंबर इज़ 0। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें बनाना है यूज़ इफ़ेक्ट जिसके बारे में हम बेसिकली आज पढ़ने लगे। तो ये देखें, यहाँ से आप इस तरह से सिंपल आपने एक यूज़ इफ़ेक्ट बना लिया। इसको आप कहेंगे कंसोल कर दो और इसका नाम रख दो सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट। अब मैं इसी को कॉपी करूँगा और आपने देखना है मैं कितने ज़्यादा यूज़ इफ़ेक्ट बनाता हूँ। एक सिंपल है, एक आर्गुमेंट वाला है, इसके अलावा एक ऐसा खाली आर्गुमेंट वाला है, एक काउंट वाला है और अब आप आगे देखिए ज़रा, एक फ्लैग वाला है, और एक का नाम हम रख देंगे, एक आर्गुमेंट लेगा नंबर वाला, नंबर आर्गुमेंट लेगा और इसके अलावा एक में हम आर्गुमेंट दे देते हैं काउंट फ्लैग एंड नंबर, तीनों दे देते हैं। तो मैंने आपके सामने 6 यूज़ इफ़ेक्ट बनाए हैं, सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट। इनके नाम भी चेंज करें ताकि पता चले कौन सा कॉल हो रहा है। इसके बाद फ्लैग और इसके बाद नंबर और ये इसमें जो है इसका नाम ऑल रख देते हैं जिसमें सारे ही हैं। तो अब हम देखते हैं, अब हम इस बटन के ऊपर आते हैं। अब ऐसा करते हैं, इस बटन के क्लिक पे हम सबसे पहले देखते हैं नीचे कोई एरर है, इसको पहले ठीक करें। कंसोल इज़ नॉट अ फंक्शन, अच्छा ओके, कंसोल डॉट लॉग लिखना आई थिंक्स, ओके ये गलती हो गई। कंसोल इज़ नॉट अ फंक्शन वाकई नहीं है। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, देखिए ज़रा एरर क्या है। ओके, अब यहाँ से हम गए नेक्स्ट में। अभी वो कह रहा है कंसोल इज़ नॉट अ फंक्शन। सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट में अभी भी कोई गड़बड़ है, ये लें जी, बता भी रहा है किस जगह पे। ओके, गो टू नेक्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट में हम आ गए। तो देखें रिटर्न इज़ कॉल्ड, मैंने रिटर्न में भी कंसोल कराया हुआ है, ये देखें रिटर्न इज़ कॉल्ड। सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हुआ, सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट विद एम्प्टी, यानी फ़र्स्ट टाइम तो सभी कॉल हुए हैं। अब नेक्स्ट टाइम का मसला है। फ़र्स्ट टाइम से मुराद जब आप ये फंक्शन जो है ये डॉम पे इंसर्ट होता है या रेंडर होता है या यहाँ पे स्क्रीन जो है पुश हुई है, जो मर्ज़ी कह लें आप, ठीक है। अब मैंने पहले बटन पे लिखा हुआ है अपडेट स्टेट फॉर काउंट, तो पहले बटन का नाम है अपडेट स्टेट फॉर काउंट। तो इसके ऑन प्रेस पे मैं क्या करने लगा हूँ आप ज़रा देखें, ठीक है। इस पे मैं करूँगा सेट काउंट और मैं कहूँगा कि काउंट में प्लस कर दो। तो देखो ज़रा, अब ज़रा इसको ना क्लियर कर लें। अब देखिए मैंने पहला बटन दबाया तो कौन से फंक्शन कॉल हुआ, रिटर्न इज़ कॉल्ड। सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हुआ विदाउट आर्गूमेंट्स वाला,
और सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट काउंट वाला कॉल हुआ है और सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट ऑल वाला कॉल हुआ है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये कॉल हुआ है जब भी स्टेट अपडेट होती है, ये कॉल होता है जिसके अंदर यहाँ कोई आर्गूमेंट नहीं है, ये कॉल नहीं हुआ। इसके अलावा चूँकि इसमें हमने काउंट वाले आर्गूमेंट दिए थे, ये कॉल हुआ है। और इसके अलावा काउंट जो है वो इधर भी था। इसका मतलब है इनमें से कोई एक भी अपडेट हो जाए तो आपको वो यहाँ पे भी ज़रूर लाएगा। अब ज़रा आगे चलते हैं। ऑन प्रेस को यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो और सेट काउंट की जगह नंबर कर दो और इधर भी काउंट की जगह नंबर कर दो। अब ज़रा देखो, वेरी सिंपल। आप इसको पिक कर गए होंगे कि अब ये क्या करेगा। अब हम करते हैं अपडेट स्टेट फोन नंबर। तो रिटर्न इज़ कॉल्ड, सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड, सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट विद नंबर इज़ कॉल्ड और ऑल वाला कॉल हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब फ्लैग वाला तो मेरे ख्याल है टेस्ट करने की हमें ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन चलें हम उसको भी अपडेट स्टेट फॉर फ्लैग भी देख लेते हैं। ये भी हो गया। अब अगर आप इसको कॉल करेंगे, एक काम और कर लेते हैं ना, यहाँ पे फ्लैग भी लिख लेते हैं। ठीक है, फ्लैग भी लिख लेते हैं, अपडेट स्टेट फॉर फ्लैग। तो देख लें, सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड। पहले तो रिटर्न नहीं कॉल होना है, रिटर्न के बाद सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट, उसके बाद विद फ्लैग और विद ऑल, ये भी हो गया। एक काम और देखते हैं जिसमें सारे ही सेट हो जाएं। तो अपडेट स्टेट फॉर ऑल, तो अगर ज़्यादा चीज़ें कॉल करनी हो तो आई थिंक सो ऐसे लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, एक ब्रैकेट आपको और लगानी पड़ेगी। अब देखो, सेट फ्लैग और सेट नंबर और सेट काउंट, और ये काउंट हो गया। अब इसको कॉल करके देखते कि ये हमारे साथ क्या करता है। तो खैर ये तो अलग अलग थे, ये इसी तरह ही होना था, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन चले, तीनों कॉल हो रहे हैं तो तीनों के केस में सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट तो कॉल होता ही है, काउंट भी कॉल होगा, फ्लैग भी कॉल होगा, नंबर भी कॉल होगा, ऑल भी कॉल होंगे। तो ये सिंपली बेसिकली यूज़ इफ़ेक्ट जो आपको बहुत से काम अकेला फंक्शन करके दे रहा है, वो बेसिकली इस तरह करता है। लाइक आप उसे कहते हो कि मुझे अपडेट भी तुम ही हैंडल करके दो, तो वो कहता है ठीक है, जब काउंट अपडेट होगा तो आप इधर आ जाना, यहाँ आके आप डेटाबेस को अपडेट कर लेना। वही काम जो फंक्शन क्लास कंपोनेंट में डिड अपडेट करता था, कंपोनेंट डिड अपडेट, वो आपका ये कर रहा है। फिर आपने कहा जब फ्लैग अपडेट हो तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, इसी तरह नंबर अपडेट हो तो ये कॉल हो जाएगा। ये अपडेशन के बाद कॉल हो रहा है, यानी रिटर्न के भी बाद कॉल होता है। और यहाँ पे आप वो सारी लॉजिक लिख सकते हैं जो आप कंपोनेंट डिड अपडेट में क्लास कंपोनेंट में लिखते थे। वहाँ पे आपको इफ़ लगाने पड़ते हैं एक ही कंपोनेंट में, यहाँ आपको अलग से यूज़ इफ़ेक्ट बना सकते हैं आप, और भी बहुत से तरीके हैं जिससे ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में बोला जाता है कि ये आपका वो काम करता है कंपोनेंट विल अनमाउंट का। तो वो हम लगा के देखते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें लगा के देखते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ सिंपल लिख देना है रिटर्न, और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये अनमाउंट वाला काम करता है। अनमाउंटेड, तो ठीक है, अनमाउंटेड का मतलब ये होता है कि जब आप बैग जाएं, यहाँ से बैग जाएं, तो इस कंपोनेंट का भी कोई फंक्शन कॉल हो, इस कंपोनेंट का। तो देखते हैं, जब अगर हम यहाँ से बैग जाएं तो ये क्या करता है। देखिए, मैं बैग गया तो उसने अनमाउंटेड कॉल कर दिया। तो वो बड़ा सिंपल है। यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर, ये देखो, ये यूज़ इफ़ेक्ट है, इसके अंदर एक रिटर्न लिख दो। ये हमेशा तब कॉल होगा जब ये पूरा कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा। तो इस तरह हमने यूज़ इफ़ेक्ट के 2-3 यूजेस पढ़ लिए हैं, और डिफरेंट आर्गूमेंट्स के साथ ये डिफरेंट अपडेट होते हैं। उम्मीद है आपको यूज़ इफ़ेक्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने क्लास कंपोनेंट के एक एक फंक्शन को फंक्शन कंपोनेंट के कंपोनेंट लाइफ साइकिल के फंक्शंस के साथ कंपेयर करना है।